हेलो एवरीवन। आई एम जतिन मलिक। जीपेट अड्डा फार्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ जीपेट के एग्जाम में जो लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो मैं इस पे एक वीडियो सीरीज बना रहा हूं जिसमें जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जीपेट एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं सब आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो फार्माकोलॉजी में पहली यूनिट होती है जनरल फार्माकोलॉजी। तो जनरल फार्माकोलॉजी में टॉपिक जनरली आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जनरल फार्माकोलॉजी का स्टार्टिंग पार्ट में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन ये जीपेट 2011 इस में पूछा गया था जीपेट 2011 में। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज एसोसिएटेड विद फ्लेबाइटिस। तो फ्लेबाइटिस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और इसका आंसर हमको क्लियर हो जाएगा। फ्लेबाइटिस आपको ये पता है, जिसके पीछे आइटिस वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है। और फ्लेबाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। तो ये क्वेश्चन आया था, रूट ऑफ ड्रग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आया था जीपेट 2011 में। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर होगा क्या, इंट्रावेनस। क्यों, फ्लेबाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। तो वेन इन्फ्लामेशन कब हो सकती है, जब हम इंट्रावीनस रूट से कोई ड्रग इंजेक्ट करने वाले हैं। ओके। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लेबाइटिस का मीनिंग पता है तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आया है जीपेट 2018 में। तो क्वेश्चन है हाइपोडर्मोक्लाइसिस रेफर टू विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन में थे सबलिंगुअल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और इंट्राविनस। तो सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो, जो सबसे लोअर पार्ट होता है वो होती है मसल। ठीक है। फिर मसल्स के ऊपर जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम सबक्यूटेनियस पार्ट। और उसके ऊपर डर्मिस, और डर्मिस को हम स्किन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी स्किन है डर्मिस। और डर्मिस के ऊपर जो एपिडर्मल, एपी मींस स्किन से ऊपर, तो डर्मिस से ऊपर जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है। तो ये आपको बस पता होगा तो बहुत इजी रहेगा। सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस और फिर मसल। तो अब हाइपो का मीनिंग होता है, हाइपोडर्मिस का मीनिंग होता है जस्ट बीनीथ द स्किन। तो स्किन किस पार्ट को बोलते हैं, डर्मिस को। तो डर्मिस के नीचे वाला पार्ट कौन सा है, सबक्यूटेनियस। तो मोस्टली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, हाइपोडर्मोक्लाइसिस को इंट्राडर्मल से रिलेटेड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में एक मैचिंग हो रही है डर्मस डर्मिस की, तो इंट्राडर्मल से कोरिलेट कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस का मतलब क्या है, डर्मिस से नीचे, और वो कौन सा पार्ट होता है, सबक्यूटेनियस। तो हाइपोडर्मोक्लाइसिस रेफर टू विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देन आंसर विल बी सबक्यूटेनियस। क्योंकि हाइपोडर्मिस का मतलब क्या है, डर्मिस से नीचे वाला पार्ट। ठीक है। इंट्राडर्मल मींस डर्मिस वाला पार्ट, और हाइपोडर्मिस मींस डर्मिस से नीचे वाला पार्ट, दैट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये सबक्यूटेनियस होगा। तो हाइपोडर्मोक्लाइसिस रेफर टू विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबक्यूटेनियस। ठीक है। सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन को इंटरस्टिशियल इन्फ्यूजन भी बोलते हैं। हाइपोडर्मोक्लाइसिस भी बोल सकते हैं, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन भी बोल सकते हैं, और इंटरस्टिशियल इन्फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ये तीनों नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों नाम आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन पूछा गया था जीपेट 2018 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज। कितने डिग्री एंगल होना चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कि हम जब नीडल इंजेक्ट करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं, तो वो कितने एंगल पे होनी चाहिए। तो देखो, इंट्रामस्कुलर मसल्स पे देते हैं। मसल कौन सी होती है इंट्रामस्कुलर के लिए, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है। तो उसके लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। इंट्रामस्कुलर के लिए कितना होता है, 90 डिग्री। सबक्यूटेनियस 45 डिग्री, इंट्रावीनस वेन 25 डिग्री, और इंट्राडर्मल 10 टू 15 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर ये एंगल हैं, तो एंगल आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए पूछा हुआ है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है। सबसे इजी होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना, और ये थोड़ा पेनफुल भी होता है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज पेनफुल। तो ये एंगल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर इंट्रामस्कुलर का पूछा गया है, लेकिन आपको सब
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए कि कौन सा इंट्रामस्कुलर कौन से एंगल पे लगेगा, इंट्रावीनस कौन से एंगल पे लगेगा। तो ये बेसिक पार्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर किया। ये क्वेश्चन आया हुआ था जीपेट 2013 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है रिसेप्टर बेस्ड क्वेश्चन। तो रिसेप्टर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्माकोलॉजी में। तो रिसेप्टर बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जीपीसीआर। आपको पता है 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, तो सबसे मेन कौन सा होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो मोस्ट ऑफ द ड्रग इसी रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन शो करती है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सबसे पहले तो जीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या होगी, ये आपको पता होगा, बहुत बेसिक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ओके, सो इसमें से कौन सा जीपीसीआर के थ्रू एक्ट नहीं होता, ठीक है, एक्ट नहीं कर रहा, कौन सा है, मस्क्रेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, निकोटिनिक, अल्फा या बीटा। देखो इसमें 2 एग्जांपल दिए गए हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर के, 2 दे रखे हैं एड्रिनर्जिक के। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, निकोटिनिक, मस्केरेनिक। तो जो निकोटिनिक है ये होता है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। तो इसका आंसर क्या आएगा, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल जो निकोटिनिक होता है वही इसका आंसर है, क्योंकि मस्क्रेनिक किसके थ्रू एक्ट करेगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू। एडिनर्जिक की बात करें, अल्फा और बीटा होते हैं, आपको पता होगा अल्फा के अल्फा 1 अल्फा 2 होता है, बीटा के बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 होता है। तो ये रिसेप्टर की सब टाइप है, ठीक है। तो जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल का मतलब क्या है, लाइगेंड गेटेड मतलब जो कोई लाइगेंड बाइंड करेगा तभी जाके वो आयन चैनल ओपन होगा, ठीक है। और ये फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, निकोटिनिक, क्योंकि ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। तो 4 टाइप में आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं, जीपीसीआर होते हैं, एंजाइम लिंक रिसेप्टर होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं जिसको लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, और फोर्थ हमारे जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली होते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया है। इसमें से मोस्टली ड्रग्स कौन से रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती है, जीपीसीआर। फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन से होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर। ये बातें आपको पता होगी जहां तक मुझे आइडिया है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, निकोटिनिक, क्योंकि ये क्या है, आयन चैनल है, ना कि जीपीसीआर। बाकी ए भी जीपीसीआर के थ्रू है, बी भी जीपीसीआर के थ्रू है, और डी भी क्या है, जीपीसीआर के थ्रू। तो राइट आंसर इज सी, निकोटिनिक एडिनर्जिक रिसेप्टर, जो कि जीपीसीआर का एग्जाम्पल नहीं है। 5th क्वेश्चन है, अगेन रिसेप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, which one of the following receptor is not a ligand gated ion channel receptor। अब यहां पूछा गया है कि ligand gated ion channel receptor कौन सा नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल बता दूं, निकोटिनिक, अभी हमने डिस्कस किया, निकोटिनिक क्या होते हैं, निकोटिनिक क्या होते हैं, एन एन और एन एम, ये दोनों क्या है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है। सेकंड 5HT3, ये भी क्या है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है। थर्ड हमारा गाबा ए, याद रखना गाबा ए क्या है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, बट गाबा बी जीपीसीआर है। गाबा बी क्या है, जीपीसीआर, ठीक है। और गाबा ए क्या है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा H2 रिसेप्टर, जो कि क्या होगा, जीपीसीआर होगा। तो निकोटिनिक रिसेप्टर, 5HT3 रिसेप्टर और गाबा रिसेप्टर क्या है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, जो कि फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। और स्लोएस्ट एक्टिंग कौन से होते हैं, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली आर द स्लोएस्ट एक्टिंग। तो जो कोरिलेटेड पॉइंट है वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको इजी रहे उसको समझना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का है, which one of the following drug does not act through GPCR। अब अगेन आपको वो ड्रग इसमें सिलेक्ट करनी है जो जीपीसीआर के थ्रू एक्ट नहीं करती। तो जो एपिनेफ्रिन है, डोपामीन है और टीएसएच है, ये सारी जीपीसीआर के थ्रू एक्ट करती है। तो मैंने आपको बताया जीपीसीआर के थ्रू मोस्ट ऑफ द ड्रग एक्ट करती हैं। तो हमको जीपीसीआर वाली ड्रग याद ही नहीं रखनी, हमको कौन सी रखनी है जिसका कम एग्जाम्पल है, लाइक एंजाइम लिंक रिसेप्टर। तो देखो अब मैं आपको सिंपल एक डिस्क्रिप्शन देता हूं। रिसेप्टर है जीपीसीआर,
तो इसका एग्जाम्पल आएंगी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। ठीक है। सेकंड है हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा हमारा प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड साइटोकाइंस। साइटोकाइंस, साइटोकाइंस सेल्स रिलीज करती है इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में। तो साइटोकाइंस में आ सकते हैं हमारे इंटरफेरोन, इंटरल्यूकिन, ठीक है। और हमारे यहाँ पर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा आ सकता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रुप फैक्टर होता है टीजीएफ, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रुप फैक्टर, ग्रुप फैक्टर। ये भी क्या है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है। तो यहां पर एक पॉइंट और बता दूं कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये किसके थ्रू एक्ट करता है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर के थ्रू। लेकिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसके थ्रू एक्ट करेगा, जीपीसीआर के थ्रू। यहां पर कई बार कंफ्यूज करते हैं, जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसके थ्रू एक्ट करेगा, जीपीसीआर के थ्रू। लेकिन ग्रोथ हार्मोन किसके थ्रू एक्ट करेगा, एंजाइम लिंक रिसेप्टर के थ्रू। ये आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। ग्रोथ हार्मोन एंजाइम लिंक रिसेप्टर के थ्रू, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच जीपीसीआर के थ्रू। ठीक है। तो ये था सेकंड। थर्ड निकोटिनिक के मैं एग्जांपल बता चुका हूं। और जो हमारी फोर्थ टाइप है न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, वो भी मैं आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें डिस्कस करूंगा। तो उसमें भी वैसे विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, तो बहुत एग्जांपल हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन किसके थ्रू एक्ट करता है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर के थ्रू, एंजाइम लिंक रिसेप्टर के थ्रू। तो ये जीपेट 2010 में क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। तो ये हमारी वीडियो थी आज, फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज की। तो ये एक शॉर्ट वीडियो, आपको मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो मैं सारी जो भी फार्माकोलॉजी की यूनिट हैं उन सब पे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और जो फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे इस सीरीज के साथ बने रहिए। तो और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल में बहुत सारी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हैं। तो आप एक बार जरूर उसको वॉच कीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।